दोस्तों ये वीडियो 3 लड़कियों के बारे में है, कंगना, करीना एंड सोनाक्षी। इन तीनों लड़कियों ने क्या ब्लंडर किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है तभी से नेपोटिज्म पे बात हो रही है, तभी से पब्लिक उन बच्चों को, उन एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है जिनके बाप दादा ऑलरेडी बॉलीवुड में हैं। तो जब एक पत्रकार ने करीना से यह कहा कि आप भी नेपो किड हैं, आप इस बहस के बारे में क्या कहेंगी, तो करीना का जवाब यह था, मैं तो पब्लिक को फोर्स नहीं करती हूं कि वो मेरी फिल्म देखे, पब्लिक की मर्जी है, उनको मेरी फिल्में देखनी है देखें, उनको नहीं देखनी है तो ना देखे। ना मैं पब्लिक से भीख मांगती हूं और ना ही मैं पब्लिक को फोर्स करती हूं मेरी फिल्म देखने के लिए। पब्लिक मेरी फिल्म देखेगी मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं देखेगी मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि करीना ने यह साबित करने की कोशिश की है कि भाई उनके लिए पब्लिक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पब्लिक की वजह से वो स्टार नहीं बनी है, वो अपने दम पर स्टार बनी है। और अगर पब्लिक उनकी फिल्म नहीं देखेगी तो उनको कतई कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनके स्टारडम को कोई फर्क पड़ता। तो यानी कि करीना ने पब्लिक की एक तरह से जबरदस्त बेइज्जती की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पब्लिक अभी भी करीना की फिल्म देखेगी या पब्लिक करीना की फिल्मों का बहिष्कार करेगी और करीना को मुंह तोड़ जवाब देगी। करीना की ही तरह सोनाक्षी ने भी आउटसाइडर्स का मजाक बनाया है। सोनाक्षी ने कहा है कि भाई हम नेपो किड्स ऐसे नहीं रोते जैसे आउटसाइडर्स रोते हैं, हमारी ये फिल्म छीन ली है, हमारी ये फिल्म बंद हो गई है, हमें बॉलीवुड ने तंग कर दिया है, हमें बॉलीवुड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सोनाक्षी का कहना है कि भाई मैं नेपो किड हूं और मुझे नेपो किड होने पे गर्व है, मुझे इसमें कतई बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी नहीं है और लोगों की मर्जी है, वो मेरी फिल्म देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं देखना चाहते तो उनकी मर्जी। अगर आपको याद है तो ऐसा ही कुछ करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन ने एक अवार्ड्स नाइट के स्टेज पे कहा था कि भाई हम नेपो किड्स हैं और हमें इस बात पे गर्व है, पब्लिक की मर्जी है, उनको हमारी फिल्में देखनी है या नहीं देखनी है वो डिसाइड करें। अब आते हैं कंगना पर। आप सबको पता है कि जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है तब से कंगना बॉलीवुड वालों को गालियां दे रही है और दुनिया का हर इल्जाम बॉलीवुड वालों पर लगा चुकी है। ये ड्रगिस्ट हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये किडनैपर्स हैं, ये झूठे हैं, ये मक्कार है, ये लड़कियों को परेशान करते हैं, ये लड़कियों को यूज करते हैं, ये आउटसाइडर्स को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं, वगैरह वगैरह। खैर ये कंगना की मर्जी है कि वो किसी को गाली दे या किसी की तारीफ करे या किसी के बारे में क्या कहे। तो पिछले 2 साल से वो गालियां देती आ रही थी। अब जब करण जौहर की फिल्म शेरशाह रिलीज हुई तो कंगना ने शेरशाह की तारीफ की और वो सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसको उम्मीद थी कि अगर वो इस फिल्म की तारीफ करेगी तो फिर करण जौहर और उसकी पूरी टीम कंगना की आने वाली फिल्म की तारीफ करेंगे। और मैंने उसी वक्त कंगना दीदी से कहा था कि दीदी मैं बॉलीवुड को आपसे ज्यादा जानता हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बॉलीवुड वाला आपकी फिल्म की तारीफ कभी नहीं करेगा, आप किसी की फिल्म की तारीफ करें या ना करें। खैर कंगना दीदी की फिल्म थलाईवी रिलीज हुई और सुपर फ्लॉप हो गई। सुपर फ्लॉप ही नहीं, बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई। आप अंदाजा लगाइए, तकरीबन 100 करोड़ की फिल्म थी और हिंदी बेल्ट में लाइफ टाइम बिजनेस सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया किया है और पूरी इंडिया में सारी भाषाओं का लाइफ टाइम बिजनेस तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। तो यानी जो हिस्ट्री की 5 सबसे बड़ी फ्लॉप हैं उनमें से एक थलाईवी है, यानी थलाईवी डिसास्टर ऑफ डिसास्टर्स है। तो पहले 2 हफ्ते तो कंगना इस उम्मीद में रही कि भाई मेरी फिल्म चल जाएगी। जब फिल्म चली नहीं और डिसास्टर हो गई तो अब कंगना को याद आया कि यार किसी ने मेरी फिल्म की तारीफ नहीं की। तो कंगना ने बॉलीवुड वालों से कहा कि देखो भाई मैं पिछले 2 साल से आपकी मां बहन कर रही हूं, आपको खूब दिल भरकर गालियां दे रही हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप मेरी फिल्म की तारीफ करो, कहो कि मेरी फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, ये कहो कि मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूं, बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस हूं, बॉलीवुड की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हिस्ट्री की आज तक की सबसे कामयाब एक्ट्रेस हूं। और अगर फिल्म वाहियात भी हो लेकिन उसमें हीरोइन मैं हूं तो वो फिल्म भी सुपर हिट हो जाती है। खैर बॉलीवुड वाले तो कहां तारीफ करने वाले थे, वो तो मैं दीदी को पहले ही कह चुका था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तारीफ करना तो दूर की बात है, बॉलीवुड वालों ने तो ये भी नहीं
यही कहा कि भाई ये फिल्म खराब है, उन्होंने कंगना के बारे में बिल्कुल बात करनी ही नहीं है। खैर दीदी ने 2-3 दिन इंतजार किया और जब देखा कि भाई बॉलीवुड वाला कोई भी तारीफ करने को तैयार नहीं है, तो कंगना दीदी ने फिर बॉलीवुड वालों को गालियां देनी शुरू कर दी। फिर उसी ट्रैक पे आ गई जिस पे पिछले 2 साल से थी। फिर बॉलीवुड वालों को दिन रात गालियां देनी शुरू कर दी। उनसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जैसे ही थिएटर खुलने का ऐलान हुआ तुम अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने लगे, कुछ तो शर्म करो। दीदी मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि जब आपने फिल्म बनाई और आपने अपनी फिल्म रिलीज कर ली, तो जिन दूसरे लोगों ने फिल्में बनाई हैं वो अपनी फिल्में रिलीज नहीं करेंगे? मतलब वो अपनी फिल्मों को डब्बे में बंद करे और गटर में फेंक दे? ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? और मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं कि अगर मैं किसी को 2 साल से गालियां दे रहा हूं, तो क्या 2 साल के बाद मैं उसको यह कहूंगा कि भाई अब आप मेरी तारीफ करो? और अगर वो तारीफ नहीं करेगा तो फिर उसको गालियां देनी शुरू कर दूंगा। तो इससे साबित हो जाता है कि कंगना दीदी दिमागी तौर पर सही नहीं है। 100% उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खराबी है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी ये नहीं कर सकता कि भाई किसी को 2 साल से गालियां दे रहा हो और फिर उसको कहे कि भाई अब आप मेरी तारीफ करो। खैर दीदी को ऐसी उम्मीद फ्यूचर में भी नहीं करनी चाहिए कि बॉलीवुड वाले उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो बॉलीवुड वालों को इतनी गालियां दे चुकी है, वो बॉलीवुड वालों की इतनी मां बहन कर चुकी है कि अब मरते दम तक बॉलीवुड वाले कंगना की कभी तारीफ नहीं करेंगे। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और मेरे भाई वो घंटी तो दबा दो। वो घंटी आप दबाते नहीं हो, वो घंटी दबाओगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा यार।